हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक भारती। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है और आप जानना चाहते हैं कि उसके नाम से कितने एलआईसी पॉलिसी चल रहे थे या कितने अदर इंश्योरेंस पॉलिसी चल रहे थे, उसके पूरा डिटेल चेक करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी व्यक्ति के नाम से कितने एलआईसी पॉलिसी चल रहे थे या कितने अदर इंश्योरेंस पॉलिसी चल रहे थे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, आपको कुछ डॉक्यूमेंट रेडी करने होंगे। तो डॉक्यूमेंट में क्या रेडी करना है, तो सबसे पहले उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लेना है, ताकि जिस भी ऑफिस में जाए और आपसे प्रूफ के रूप में वो मांगे, आप उनका प्रूफ दिखा सकते हैं कि इस व्यक्ति का या इस पॉलिसी धारक का मृत्यु हो चुका है। तभी यहाँ पे एलआईसी पॉलिसी या अदर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में वो जानकारी देंगे। अब अगर हम मानते हैं कि आपने उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया, तत्पश्चात उनके जो भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, इसको अपने साथ ले लेना है। तत्पश्चात उनके नाम से कोई एलआईसी पॉलिसी चल रहे थे या नहीं चल रहे थे, या फिर अगर चल रहे थे तो कौन से एलआईसी पॉलिसी चल रहे थे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे 5-6 तरीके बताऊँगा, जिसमें से आप किसी भी तरीके को आजमा कर आप उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला तरीका है, इसके लिए आपको क्या करना है, अपने नज़दीक में जो भी एलआईसी एजेंट है उनसे संपर्क करना है और फिर इनके बारे में बेसिक जानकारी देकर वहां से आप चाहे तो उनके माध्यम से इनके नाम से चल रहे एलआईसी पॉलिसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वे क्या करेंगे, इनके नाम के जो भी डिटेल होगा उसको फिल करके इनके नाम से जो भी एलआईसी पॉलिसी चल रहा होगा उसके बारे में यहाँ पे बता देंगे। पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं किसी एलआईसी एजेंट से नहीं संपर्क करना चाहता हूँ या कोई आपके आसपास कोई एलआईसी एजेंट नहीं है, तो दूसरा तरीका आप अपना सकते हैं। एलआईसी के कस्टमर केयर नंबर होता है, उस पर आप क्या करेंगे, बेसिक जानकारी देंगे और फिर वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एलआईसी के कस्टमर केयर नंबर दिया गया, इस पर आप कॉल करेंगे और फिर उनके बेसिक डिटेल के बारे में यहाँ पे जानकारी देंगे। तो वहाँ से डेटा चेक करके आपको बता देंगे कि उनके नाम से कोई एलआईसी पॉलिसी चल रहे थे कि नहीं, और अगर चल रहे थे तो कौन से एलआईसी पॉलिसी चल रहे थे। और अगर आप बात नहीं करना चाहते हैं तो उसके ईमेल आईडी भी होता है, अर्थात एलआईसी का ईमेल आईडी होता है, उस पर आप यहाँ पे ईमेल करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो चौथा तरीका क्या कर सकते हैं, आपके आसपास या आपके जिला कार्यालय में जो भी एलआईसी पॉलिसी का कार्यालय होगा वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको क्या करना है, मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ जो भी उनका महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि लेकर जाना है। तत्पश्चात यहाँ पे ऑफिस वाले डिटेल वेरीफाई कर लेंगे, फिर यहाँ पे डिटेल चेक करेंगे कि उनके नाम से कोई एलआईसी पॉलिसी चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे, और अगर चल रहे थे तो कौन सा चल रहे थे, और वहाँ से आपको जानकारी दे देंगे। और नहीं तो पांचवा और सबसे अंतिम तरीका क्या कर सकते, आप इरडा से संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे इरडा का सीधा मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी यह सारे इंश्योरेंस कंपनी का रेगुलेटर होता है। यानी सारे इंश्योरेंस कंपनी कैसे काम करेगा, इसके बारे में सारा नीति निर्देशन यही इरडा तैयार करता है। अब यहाँ पे आपका इंश्योरेंस चाहे एलआईसी से लिया गया हो या पॉलिसी बाजार या किसी अदर कंपनी से लिया होगा, सारे कंपनी का रेगुलेटर यह है। तो यहाँ से अगर आप पता करना चाहें तो यहाँ पे किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस लिया गया होगा तो बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। अर्थात जैसा कि मैंने बताया कि अगर मान लेते हैं उनका एलआईसी का इंश्योरेंस है, या फिर ऐसा भी हो सकता है उन्होंने एलआईसी इंश्योरेंस नहीं लिया हो, किसी अदर कंपनी से पॉलिसी बाजार या किसी अदर कंपनी से इंश्योरेंस लिया हो, तो उसका भी जानकारी यहाँ पे आपको इरडा दे देगा। और इरडा का भी यहाँ पे नंबर दिया गया है, देख सकते हैं, इसका हेल्पलाइन नंबर 2 दिया गया है, इस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। और नहीं तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पे भी आपको एक नो योर इंश्योरेंस पॉलिसी करके एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप अपना जानकारी सबमिट करेंगे। उसके पश्चात उधर से मैसेज आएगा या फिर आपके ईमेल से संपर्क किया जाएगा और वहाँ पे जो भी इससे संबंधित जुड़ी जानकारी होगा आपको जानकारी दे दी जाएगी। और नहीं तो अगर आप आसान तरीके से पता करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट टीम का नंबर दिया गया, इस पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं और वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। यानी यहाँ पे इरडा से संपर्क करने से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपका इंश्योरेंस किसी भी कंपनी से लिया गया हो, सबका जानकारी इसके पास रहता है। लेकिन अगर आप एलआईसी से पता करते हैं इंश्योरेंस के बारे में, तो अगर एलआईसी का इंश्योरेंस होगा तो एलआईसी वाले तो बता देंगे, और नहीं होगा तो नहीं बताएंगे। लेकिन मान लेते हैं उन्होंने एलआईसी की जगह किसी अदर कंपनी से इंश्योरेंस कराया होगा तो एलआईसी वाले नहीं बता पाएंगे। अब ओवरऑल यहाँ पे मैंने 5 तरीके बता दिया। अब इसमें से जो भी नियम आपको सहज लगे उसके माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति के नाम से चल रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या डाउट है उसे कमेंट करके जरूर बताइए। आशा करते हैं वीडियो पसंद है, अगर इस वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग और वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।